Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का अगर मार्केट देखे तो आज थी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी बिल्कुल ही पूरी तरीके से बोल रही। आज मैं काफ़ी एक्साइटेड था कि भाई आज चलो मार्केट में कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगी, आज कुछ बढ़िया ट्रेड इंडेक्स में देखने को मिलेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। निफ्टी जो था मतलब कह सकते हैं बिल्कुल हिला ही नहीं अपनी जगह से, बिल्कुल 30-40 पॉइंट की ही मूवमेंट इसने निफ्टी ने पूरे दिन में करी। अब आज के एनालिसिस से अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको देखूं तो मुझे लग रहा है कि शायद कल कुछ मूवमेंट देखने को मिले, और कल की मूवमेंट क्या हो सकती है वो मैं आज की वीडियो में आपको बताना चाहूँगा। बाजार में कहाँ पर आप डायरेक्शन बेस्ड ट्रेड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में बताऊँगा। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों निफ्टी का ही चार्ट देख लेते हैं, और निफ्टी का मैं 15 मिनट का चार्ट आपके सामने लगा देता हूं। अगर हम देखें तो एक गैप अप ओपनिंग के साथ एक बेरिश कैंडल हमें फर्स्ट कैंडल देखने को मिली, और इस बेरिश कैंडल के बाद बाजार जो है बिल्कुल ही जो का त्यों वहीं पे वहीं खड़ा रहा। अगर देखेंगे तो लो जो था 24,785, उसके बाद हाई बना 24,840 के आसपास, और पूरे दिन बाजार जो था एक ही रेंज में चलता रहा। अगर किसी ने यहाँ पे कॉल ली होगी तो उसको भी नुकसान होगा, किसी ने पुट ली होगी तो उसको भी नुकसान होगा, क्योंकि बाजार जो था वो तो डायरेक्शन लेस था, और डायरेक्शन लेस बाजार में तो ऑप्शंस बायर को तो नुकसान होता है, चाहे आप कॉल लो चाहे पुट लो। अब चलो कोई बात नहीं दोस्तों, ये चीज़ें चलो बाजार में होती रहती हैं। कई बार ऐसा देखने को मिल जाता है कि कई बार जो एक्सपायरी होती है उसमें एक्सच कुछ बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिलती, बट कल के दिन क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा दोस्तों आपको अवर्ली का चार्ट दिखाना चाहूँगा, और अवर्ली के चार्ट पर अगर हम देखेंगे तो बाजार में एक तेजी हमें अभी कुछ दिनों से देखने को मिली थी। मैं काम करता हूं, अब इसका टाइम फ्रेम थोड़ा सा कम करके 30 मिनट की तरफ करता हूं। तो यहां पे दोस्तों एक रेजिस्टेंस मुझे देखने को मिल रहा है, वो है 24,870 का। अगर 24,870 के ऊपर बाजार जाता है कल के दिन, क्योंकि आज की जो बेरिश कैंडल है, फर्स्ट बेरिश कैंडल की बात करें तो ये बेरिश कैंडल का जो हाई था वो आप चेकआउट कर सकते हैं 24,867 का है। तो मुझे लग रहा है कि 24,867 के ऊपर जाता है बाजार तो वो 25,100 के आसपास की रेंज मुझे लगता है आने वाले समय में दिखा सकता है। हालांकि मैं दोस्तों यहां से ही बुलिश हूं, अगर कल 100 पॉइंट की गिरावट भी देखने को मिलती है तो मैं वहां पे डिप पे बाइंग करने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं अभी निफ्टी में पॉजिटिव ही हूं, बाइंग में ही हूं, बट अगर आप जब इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो उसमें सोचते हैं कि भाई 40-50 पॉइंट मेरे को निफ्टी में मिल जाए, तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि 24,867 के ऊपर जाएगा तो वहां पे बाई पोजीशन बना के चलिएगा। अगर बाजार में थोड़ी भी गिरावट आती है या फिर निफ्टी अगर आपको मिलता है 24,740 के आसपास, तो वहां से भी आप बाई पोजीशन बना के चलिएगा। यानी कि दोनों सूरतों में आपको पोजीशन जो है अपनी बाई की ही बना के चल सकते हैं, क्योंकि बाजार जो है अभी मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। रीजन उसके क्या है, मल्टीपल रीजन है, क्योंकि उसका ऑलरेडी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट में आज हाई ओपन सेम था। अगर हम बात करें तो निफ्टी का ऑलमोस्ट हाई ओपन सेम था, 3-4 रुपए का फर्क था। तो अभी जो आज का हाई है वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि वो है 24,867 का, और 867 का हाई ब्रेक होता है तो ये जो हाई है, जो इससे पहले जो हाई बना था निफ्टी का, जो कि लाइफ टाइम हाई था 24,078 का, तो 25,078 का 24,078 का हाई आपको देखने को मिलेगा जैसे ही बाजार 24,867 का हाई ब्रेक करता है, क्योंकि पुराने हाई को बाजार एक बार टच करने आएगा। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे एमएससीडी में देखें तो एमएससीडी का क्रॉसओवर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो जिस वजह से मुझे लग रहा है कि अगर बाजार गिरता भी है तो भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बाइंग के लिए रहेगी, या 867 ब्रेक करता है तो वहां पे आप बाइंग कर सकते हैं। 50-60 पॉइंट का अगर आप एसएल मेंटेन करेंगे तो वहां से आपका वो ट्रेड है वो विनिंग ट्रेड हो सकता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जो कि अभी काफी एक्साइटेड हूं बैंक निफ्टी के लिए मैं, और बैंक निफ्टी के बारे में अगर मैं बात करना चाहूं तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा मुझे वीक लग रहा है, और वीक क्यों लग रहा है पहले मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। देखो दोनों चीज़ें हैं। बैंक निफ्टी की बात करूं तो मैं आपको इसकी ना थोड़ी डिटेल एनालिसिस करके दूंगा, और ऐसी एनालिसिस आपको शायद यूट्यूब पे देखने को ना मिले। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस था पहले जिससे बात करी थी 50,811 का, 25,000 माफ कीजिएगा 50,811 का एक रेजिस्टेंस था, वो ब्रेक हुआ, उसके बाद गिरावट आई और दूसरी बार इसने रिटेस्ट करा और यहां से तेजी देखने को मिली। तो नया रेजिस्टेंस जो बना वो था 51,030 के आसपास का, क्योंकि जो कि पहले का हाई था। इतना समझ में आया आपको। अगर हम देखें तो यहां से
रेजिस्टेंस पे एक कैंडल बनी है जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार कैंडल, जो कि एक रिवर्सल कैंडल है, जिसका नेक्स्ट कैंडल का जो लो बना है वो है 50,910 का। अब यहां से जो क्लोजिंग हुई है दोस्तों वो है 50,985 की। कैंडल में जो दिखा रहा है वो 50,950 के आसपास दिखा रहा है। बट अगर मैं कहना चाहूंगा कि कल के दिन अगर हल्का सा गैप डाउन होता है बाजार, देखो मैं फिर से कहना चाहूंगा, अगर कल के दिन बाजार हल्का सा गैप डाउन होता है या यहीं पे ओपन होके 50,910 का लेवल, यानी कि ये जो कैंडल है इसका जो लो है जो कि आपको देखने को मिल रहा है वो ब्रेक होता है, तो मुझे लग रहा है कि बाजार एक बार 50,750 के आसपास एक बार आना चाहिए। यानी कि ये जो तेजी है, हालांकि मैं बैंक निफ्टी की मैं बुलिश हूं, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी जाएगा 51,500 के आसपास, बट वो इतनी ईजिली नहीं जाएगा। बट यहां से मुझे लगता है कि ये अगर 50,910 का लेवल ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी, तो मेरे हिसाब से एक बार 50,800 के आसपास, 50,750 के आसपास आना चाहिए। फिर वो आपके लिए बाय अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वहां पे अगर आप बाय करते हैं तो वहां से आप बिल्कुल डिप पे बाय करके आप बिल्कुल टॉप पे सेल कर सकते हैं, जहां पे मुझे टारगेट 51,500 के आसपास का लग रहा है। तो अभी जो बैंक निफ्टी की बात करें तो रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है, बट रेजिस्टेंस के ऊपर ना कंसोलिडेट ज्यादा हो रहा है। अगर मैं चलो अवर्ली का चार्ट लगाया है, अगर मैं 15 मिनट का भी चार्ट लगाऊं तो 15 मिनट के चार्ट पे भी बहुत कंसोलिडेट हो रहा था। लास्ट के टाइम में तो मैंने पुट भी सजेस्ट करी थी इसमें कि भाई पुट ले सकते हैं, और उसके बाद नीचे भी गिरा बैंक निफ्टी, ऐसी बात नहीं है, बट हमने पुट जो थी वो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करा दी थी, क्योंकि डार्क क्राउड कवर पैटर्न हमें देखने को मिला था यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे। तो आपको पता है दोस्तों 15 मिनट के चार्ट पे काम कर रहा हूँ और 15 मिनट के चार्ट पे अच्छी खासी एक्यूरेसी आ रही है, क्योंकि मैं खुद सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ, मैं खुद टिप प्रोवाइड करता हूँ। तो आज इंडेक्स में कोई खास टिप तो नहीं दी थी मैंने, शाम को 2:30 बजे के आसपास टिप दी थी बैंक निफ्टी में, बट वो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गई क्योंकि ऐसा कुछ मूवमेंट देखने को नहीं मिली थी। तो खैर मुझे लग रहा है कि डार्क क्राउड कवर की वजह से मुझे लग रहा है कि बाजार एक बार 50,850 के आसपास मुझे लगता आना चाहिए, तो वहां से हमारे लिए एक बाय अपॉर्चुनिटी बनेगी। और अगर उस बाय अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाते हैं तो फिर हम वहां से क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट राइडिंग की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अब बात करते हैं स्टॉक ऑप्शंस के बारे में। अब आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों, स्टॉक ऑप्शंस के बारे में बताने से पहले अभी आपको पता है दोस्तों कि हमारा एक चैनल है बूट कैम्प, वहां पे मैं क्या करता हूं, स्टॉक ऑप्शंस की कॉल देता हूं, और वो कॉल्स अच्छी खासी चल रही हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस उसमें देखने को मिल रहा है। अब उसमें होता क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि एक पैटर्न था एसबीआई लाइफ में, आज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें एसबीआई लाइफ में देखने को मिली थी, क्योंकि यहाँ पे एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न मुझे यहाँ पे देखने को मिला था, जिसकी वजह से हमने क्या करा था, 1790 की हमने पुट सजेस्ट करी थी, जो कि 22 रुपए के आसपास चल रही थी, और उसका जो हाई बना आज अगर हम देखेंगे तो वो 24 रुपए के आसपास चली गई थी, 24 रुपए 20 पैसे के आसपास चली गई थी। तो दोस्तों कहने का मतलब मेरा ये है, अगर दोस्तों जरूरी नहीं है कि इंडेक्स में ही काम करना है, कई बार इंडेक्स में ऑप्शंस नहीं मिलते आपको ट्रेड करने के, तो आप स्टॉक ऑप्शंस की तरफ भी मूव कर सकते हैं। अब करना क्या है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, आप 15-15 मिनट का चार्ट यूज करो, उसमें आप कैंडलस्टिक पे काम करो, और उस पे कैंडलस्टिक पे काम करोगे तो रिजल्ट आएगा। जब मैंने सेल पोजीशन बनाई थी तब 1800 रुपए के आसपास था, क्लोजिंग होते होते 1790 रुपए के आसपास आ गया एसबीआई लाइफ, और वहां पे अगर देखेंगे तो हमारे पुट की जो वैल्यू थी वो भी बढ़ी। तो थोड़ा बहुत पैसा, हालांकि टारगेट नहीं आया, बट थोड़ा बहुत पैसा हमारा एसबीआई लाइफ में बना। दूसरा जो ट्रेड था दोस्तों वो था बीपीसीएल हमने कल भी सजेस्ट किया था बाय के लिए, माफ कीजिएगा, हमने पुट बाय कराई थी इसकी, और बीपीसीएल सजेस्ट किया था, और 5 रुपए की जो पुट थी वो 6 रुपए 80 पैसे हो गई थी, क्योंकि इसमें भी एक पैटर्न बना था जो कि मुझे लग रहा था कि अवर्ली चार्ट के अकॉर्डिंगली थोड़ी सी इसमें गिरावट आ सकती है। तो बीपीसीएल जो था ऐसा बहुत बड़ी मूवमेंट तो नहीं है, बट 353 के आसपास चल रहा था, 349 के आसपास ये क्लोज हुआ है, क्योंकि मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं थी बाजार में। इसके अलावा दोस्तों एक स्टॉक और था जिसके बारे में बताना चाहूँगा, वो है अदानी पोर्ट, और अदानी पोर्ट मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा रिटेल ट्रेडर का फेवरेट हो सकता है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका अवर्ली चार्ट हमने लगाया था, और अवर्ली चार्ट के हिसाब से हमें एक पैटर्न मिला था डार्क क्राउड कवर। अब ये सारे मैसेजेस दोस्तों आपको कहाँ मिलेंगे, हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे, ये चार्ट एनालिसिस के नाम से हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी किसी स्टॉक में कोई पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके भेज देते हैं। जैसे बैंक निफ्टी में भेजा था, एसबीआई लाइफ का भेजा था, देखो 1796 के आसपास चल रहा था, 1790 का लो बनाया उसने। इसके साथ साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर का, और अगर आप देखेंगे तो अदानी पोर्ट जब 1500 के आसपास चल रहा था तब सजेस्ट किया था। ऐसे दोस्तों हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एनालिसिस करते रहते हैं, जिसको आप यूज करके आप लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी अपनी कर सकते हैं। तो अगर आप हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों जब रेट चल रहा था 1500 के आसपास, वहां से अगर आप देखेंगे तो 1490 का इसका लो भी बना है, और हमने अदानी पोर्ट की पुट भी सजेस्ट करी थी जब मेरे ख्याल से 22 रुपए के आसपास चल रही थी, और इसका हाई जो बना है वो 26 रुपए 35 पैसे का बना। तो हमारे जो बूट कैम्प के मेंबर है जो हमसे टिप्स वगैरह लेते हैं, तो उनको हम स्टॉक ऑप्शंस की कॉल देते रहते हैं,
तो तीनों स्टॉक ऑप्शंस की कॉल में प्रॉफिट आया है हमारा। और बाकी जो हमारी बैंक निफ्टी की कॉल थी वो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुई, क्योंकि भाई मूवमेंट ही नहीं थी। अब आप मुझे ब्लेम मत करना यार कि भाई मूवमेंट क्यों नहीं थी, तो क्योंकि भाई मैं मार्केट को फॉलो कर सकता हूँ, मार्केट चला नहीं सकता। अभी मेरे पे उतनी पावर नहीं है कि मैं मार्केट चला पाऊँ। तो कई बार ऐसा होता है यार कि बाजार में मूवमेंट नहीं होती, तो कई बार आपको छोटे छोटे प्रॉफिट्स को बुक करना पड़ता है। और बाकी हम सारी अपडेशंस जो हैं वो यहाँ पे कर देते हैं अपने यहाँ पे अपने चैनल्स पे। तो फिलहाल दोस्तों आज ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं थी। बाकी मुझे लग रहा है कि कल कुछ मूवमेंट देखने को मिल सकती है। एबी कैपिटल एक शेयर मैं देख रहा हूँ, और ये शेयर मुझे कल के लिए अच्छा लग रहा है। वर्ल्डली चार्ट पे शूटिंग स्टार बना है, तो कल ये मेरी रडार में रहेगा। और अगर कल इसी रेट के आसपास मिलता है तो मैं एबी कैपिटल में भी अपनी पोजीशंस जो है वो बनवाऊंगा लोगों को। बाकी आईटीसी वगैरह देखेंगे तो एक्सिस बैंक देखेंगे तो खास कुछ सच कुछ बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला। बाकी दोस्तों अगर आप मेरे से डायरेक्टली टिप्स लेना चाहते हैं तो टिप्स ले सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। या फिर अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो कोर्स भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे सिखाई हुई हैं। टिप्स में दोस्तों ये है कि आपको डायरेक्टली मैं कॉल्स दूंगा, इसमें बाय सेल की कॉस्ट वगैरह सारी चीज़ें मैं दूंगा, और इसका रिकॉर्ड भी दोस्तों हर महीने के आसपास आपको भेजूंगा। लास्ट मंथ की भी एक्यूरेसी हमारी 78% के आसपास थी। इस महीने बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी, बट ठीक है, वो इस महीने भी हमारी 60% से ऊपर की भी एक्यूरेसी है। बाकी देखते हैं लास्ट में हम थोड़ी अपनी एक्यूरेसी और भी ज़्यादा बेटर करेंगे। तो अभी दोस्तों एज सच निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको दे दिए, स्टॉक ऑप्शंस के बारे में बता दिया, एक स्टॉक है ईबी कैपिटल के बारे में बता दिया, उसको कल रडार में रख सकते हैं। बाकी आप हमारा पब्लिक टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी हम पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करेंगे। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।